नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा आयोजित हमीर संगम समारोह में अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने के भीतर इस केंद्र का शिलान्यास कर इसे 2 वर्षों में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने युवाओं से भारत को नशा मुक्त बनाने में सहयोग की अपील भी की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है और युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से आजादी के अमृत काल से स्वर्णिम काल के सफर में भी अपना योगदान देने का आह्वान किया ताकि विकसित भारत का निर्माण हो सके। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न 4 लेन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां समय की बचत होगी वहीं लोगों को आने जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल को कई बड़े संस्थान दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार सहित कई गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह शिमला पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। बाद में केंद्रीय मंत्री ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ से संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी जीआई के रूप में पंजीकृत होने वाला देश का दूसरा उत्पाद बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा चाय के उत्पादकों के लिए अब यूरोपीय देशों में बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय बाजारों में उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को पहचानने के लिए कांगड़ा चाय का यूरोपीय संघ के तहत पंजीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा चाय की गुणवत्ता को देखते हुए लंदन के बाजारों द्वारा वर्ष 1886 से 1895 के बीच भी इसे अनेक पुरस्कार दिए गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सामरिक व पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के तहत मंडी जिले में पंडोह से औट तक 10 सुरंगें बनाई जा रही हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इनमें से हनोगी से झलोगी तक 5 टनल पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें ट्रायल के लिए खोला जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि कीरतपुर से नेरचौक और पंडोह से टकोली तक की सड़क का कार्य पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि टनल के निर्माण से अब यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए राज्य सरकार व्यापक सुधार लाएगी और निगम के बेड़े में टाइप 1 की 75 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएंगी। शिमला में परिवहन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि निगम में सुधार प्रक्रिया से कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन व पेंशन का भुगतान करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में चरणबद्ध ढंग से डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जा रहा है और इस समय निगम के बेड़े में 95 ई बसें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ई बसों के लिए मार्गों की पहचान कर ली गई है और चार्जिंग स्टेशनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक चंबा चौगान के किनारों से अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने राज्य प्राधिकरण को चंबा विकास योजना के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सरकारी विभाग द्वारा बनाई गई विकास योजना के उल्लंघन में पाए गए किसी भी निर्माण को हटाने के आदेश भी दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।